मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। पेज नंबर शब्द नंबर 73, पेज नंबर 191। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। ये मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। मेरा होया गुरु से प्यार, बिना गुरु से प्रेम किए। और गुरु से प्रेम कब होगा? जब आप पतिव्रता पद पर आओगे, अपने गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा नहीं देखोगे। दो से कभी प्यार नहीं होता। जो इनके महीने में दाढ़ी मूछ वाले कबीर को अपना भगवान बना लो, 8 सितंबर को संत रामपाल जी को भगवान बना लो, गुरु गोविंद की फोटो लगा लो, ऊपर दाढ़ी मूछ वाला कबीर, नीचे संत रामपाल जी, ये दो हो गए। दो नावों में सवारी करने वाला कभी मंजिल को प्राप्त नहीं करता। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में नरक में जाई। तो गुरु से प्रेम कब बनेगा? जब एकमात्र अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर भक्ति करोगे। मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। ये मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। दिन रात नींद ना आवे है, मन कुछ भी नहीं सुहावे है। दिन रात नींद ना आवे है, मन कुछ भी नहीं सुहावे है। मैं कर रही सोच विचार जगत से नाटूंगी। मैं कर रही सोच विचार जगत से नाटूंगी। मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। दिन रात नींद ना आवे है, मन कुछ भी नहीं सुहावे। जब हमें गुरु समझ में आ जाएगा, ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, तो परमात्मा कहते हैं इस काल लोक के कष्टों को देखकर, लक 84 के कष्टों को देखकर, नरक को देखकर हमें रातों को नींद आना बंद हो जाएगा। नींद भी आना, मन कुछ भी नहीं सुहावे। इस काल लोक की कोई भी चीज मुझे अच्छी नहीं लगेगी। हम परमात्मा जी को भोग लगाते हैं, विनती की वाणी करते हैं, और लास्ट में हम क्या बोलते हैं एक शब्द में? सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपन में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। सपन में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। गुरुदेव आपकी सौगंध। अरे सब कुछ आ गया इसमें, सब कुछ छोड़ दिया हमने। सुख, इस काल लोक के जितने भी सुख हैं, कोई नौकरी लग जाए, कोई पोता हो जाए, कोई मकान बन जाए, कोई गाड़ी आ जाए, कोई धन मिल जाए, कोई प्लाट मिल जाए, ये सब सुख में आता है। और संपत्ति, ये जो भी संपत्ति हम देखते हैं, धन माया प्रॉपर्टी, सुख संपत्ति, ये परमात्मा मुझे ना तो कोई सुख चाहिए इस गंदे लोक में, क्योंकि सुख हमें यहां पर बहकाएगा, हमें भगवान से दूर करेगा। संपत्ति, हमें यहां का नकली धन नहीं चाहिए। अब सुख संपत्ति परिवार धन, परिवार यानी हे परमात्मा मुझे शादी भी नहीं करनी, मुझे बाल बच्चे भी नहीं चाहिए, मुझे पोता पोती भी नहीं चाहिए, परिवार में सब आ गए। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। परमात्मा मुझे शादी की भी इच्छा नहीं है, मुझे स्त्री भी नहीं चाहिए। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। जिसने सतलोक जाना है, परमात्मा कहते हैं सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। हे गुरुदेव तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं,
मैं शौपन में भी छानी करूंगा। और 2 महीने बाद में जाके रमणी करवा लेता है। अरे रोजाना क्या गा रहा है, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। हे गुरुजी सपने में भी इच्छा नहीं करूंगा, और जब घर वाले कहते रहे रमणी करवाएगा, देख लो। तो अभी तक हम केवल फोकट में फॉर्मलिटी के लिए गुरु की महिमा कर रहे हैं। जिस दिन इन वाणियों पर चलेंगे उस दिन परमात्मा इन वाणियों का लाभ देगा। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोतरी आशा हो। देखो भगवान को ज्ञान दे रहे हैं, ये भगवान ये तो सब थोतरी आशा है, ये मुझे नहीं चाहिए। और जब समय आता है जब ये भगवान एक प्लाट तो बनी जाए, ये परमात्मा बस एक मकान बन जाए बढ़िया सा, नीचे बढ़िया सा हॉल बन जाए, उसमें भगत भाई बहन बैठ के साथ संगति करेंगे। यह भी हमारी कमजोरी है। मैं और कजोड़ भगत जी अक्सर कई बार वैसे बात कर लेते हैं, तो मैं कहता हूँ भगत जी अरे तुम्हारे तो जमीन है जयपुर में, बना लो एक बढ़िया सा। हाँ भगत जी एक बढ़िया सा परमात्मा दया करेंगे ना, तो नीचे तो पूरा भगत भाइयों के लिए बनाऊंगा, पूरा 100-200 गज का ना, पूरा साध संगति के लिए, ऊपर अपने लिए बनाऊंगा। तो ये भी भाइयों और बहनों वैसे सोच अच्छी है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी ये भी एक थोड़ी सी मतलब अब इसको कमजोरी समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, इतना भी हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो। अष्ट सिद्धि 9 निधि में सब कुछ आ गया, 21 ब्रह्मांड की सारी संपत्ति आ गई। और बैकुंठ का वासा, जहां लोग जाके ये बोलते भाई हमें बैकुंठ मिल गया, स्वर्ग मिल गया, सुख मिल गया, कहते हैं परमात्मा मुझे तो वो भी नहीं चाहिए इस काल लोक का। अरे धरती से तो अच्छा ही सुख है बैकुंठ में। भगत उसके लिए भी मना कर रहा कि गुरुजी नहीं चाहिए, ये मैं तुमसे न मांगता, ये गुरुदेव मैं आपसे नहीं मांगूंगा, ये सब थोतरी आशा, ये सब बेकार की बातें हैं। और मन में क्या चल रहा होता है, तो परमात्मा महिमा को ऐसे स्वीकार नहीं करेगा। हमने उन नसों को काटना पड़ेगा ज्ञान आधार से। हमारे अंदर वो इच्छा ही जागृत नहीं होनी चाहिए। आप कोई चक्कू लेके मत काट लेना अपनी कोई नस, फिर पवन दास पे मुकदमा करवा दो कि पवन भगत जी कह रहे थे। इस अध्यात्म को अध्यात्म की दृष्टि से समझो। यानी हमने वो सोच ही पैदा नहीं करनी है, हमने इस काललोक का कुछ नहीं चाहिए। एक दिन ये तो वैसे नष्ट होना है जब महाप्रलय होगी, तब यहां रह क्या गया फिर। या ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे स्थायी नहीं है, ये काल और दुर्गा स्थायी नहीं है, अक्षर पुरुष स्थायी नहीं है, फिर हम किस सुख की उम्मीद करें यहां। तो इसलिए भगत कह रहा है दिन रात नींद ना आवे है, ये ज्ञान समझ में आने के बाद है कि यहां किस चीज की आशा करूं, किस चीज की उम्मीद करूं। मन कुछ भी नहीं सुहावे, सब नश्वर है यहां पर, आंखों के सामने सब नष्ट हो जाता है, एक दिन वैसे ही नष्ट होना है। तो कौन सी चीज हमारे को अच्छी लगेगी यहां की। दिन रात नींद ना आवे है, मन कुछ भी नहीं सुहावे है, मैं कर रही सोच विचार जगत से नाटूंगी। मैं सोच विचार कर रही हूं ज्ञान को आधार बना के, आत्मा के ऊपर परमात्मा कह रहे हैं जगत से नाटूंगी। यानी अब मैं समाज की झूठी परंपराओं को नहीं निभाऊंगी। ये झूठे बार त्योहार, तीज त्योहार, ये ब्याह शादी जन्मदिन, ये फलाने दिखने फंक्शन, ये मैं नहीं निभाऊंगी, जगत से नाटूंगी, मना करूंगी लोगों को धीरे धीरे। भैया हमने लोकलाज में नहीं फंसना, हमने तुम्हारी इन गलत परंपराओं में पढ़कर भक्ति और भगवान से दूर नहीं होना। जगत से नाटूंगी, मना करूंगी स्पष्ट कि हमें तो भगवान चाहिए, हमें समाज नहीं चाहिए। मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। मेरे झाल प्रेम की उठे है, मेरे अंत तरंगा छूटे है, मेरे झाल प्रेम की उठे है, मेरे अंत तरंगा छूटे है। ना करूं 16 श्रृंगार इन्हें के मैं चाटूंगी, ना करूं 16 श्रृंगार इन्हें के मैं चाटूंगी। मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी, मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। मेरे
मेरे जाल प्रेम की उठे। ये ज्ञान समझ में आने के बाद, सतगुरु समझ में आने के बाद, टारगेट जब हमारा मोक्ष बन जाएगा, उसके बाद वो लहर की मेहर ऑटोमेटिक हमारे अंदर हिलोरे लेंगे। हमें रह रहकर सतलोक के सुख याद आएंगे। हमारे मन में हमेशा ये लहर उठेगी, कब चले सतलोक, कब चले सतलोक, कब गुरुजी सार जेल से बाहर आएंगे, कब गुरुजी आकर हमें सार शब्द देंगे, कब गुरुजी हमें यहाँ से बाहर निकाल कर लेकर चले जाएंगे, कब आएगा वो सतलोक वाला विमान, कब मेरा नंबर आएगा इस गंदे लोक से बाहर निकलने का। इन सब बातों को लेकर ये ज्ञान समझ में आने के बाद भगत के मन में हिलोर उठेगी। मेरे झाल प्रेम की उठ है, मेरे अंत तरंगा छूट है। ना करूं 16 श्रृंगार इन्हें के मैं चाटूंगी। ये 16 श्रृंगार जो माता बहनें करती हैं अपने पति को खुश करने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए, कि मैं सुंदर लगूं। ये ज्ञान हो जाने के बाद आत्मा कहती है कि मैं ये भारी दिखावा नहीं करूंगी, ये सोने चांदी के आभूषण, आर्टिफिशियल आभूषण, ये दिखावा नहीं करूंगी। मैंने अंदर से भगत बनना है। ये भारी दिखावा मेरे किसी काम का नहीं है। ये 16 श्रृंगार करके क्या मैं चाटूंगी जो मेरे किसी काम का भी नहीं है, जो मुझे भगवान से दूर करे। तो मालिक कहते हैं, अकल अलूणे दीखते सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूल है अनहद झूल। भगत होता है वो बावड़ा सा ही होता है, वो ज्यादा समाज में घुसा हुआ नहीं होता, ज्यादा चतुर, ज्यादा शाना नहीं होता। वो भगवान पर विश्वास करने वाला होता है, सीधा साधा होता है, नेक नीति ईमानदारी से चलता है, और ऐसी आत्मा ही सतगुरु को पसंद होती है। मैंने ऐसा पति परणाया है जो जन्म मरण मिटावे है। मैंने ऐसा पति परणाया है जो जन्म मरण मिटावे है। वर वरु विशंबर नाथ रंडापन काटूंगी। वर वरु विशंबर नाथ रंडापन काटूंगी। मेरा ओया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। मैंने ऐसा पति परणाया, यानी मैंने ऐसे पति के साथ में शादी कर ली, मेल कर लिया, सतगुरु से उपदेश ले लिया, जो जन्म मरण मिटावे है, जो सदा सदा के लिए मेरे जन्म मरण के दीर्घ रोग को नष्ट कर देगा। मैंने ऐसे पति के साथ में संपर्क साध लिया। वर वरु विशंबर नाथ, वर यानी पति, वरु यानी धारण करूं, विशंबर नाथ यानी कबीर भगवान। वर वरु विशंबर नाथ रंडापा न काटूंगी। अब मैंने असली अमर अविनाशी पति को गुरु रूप में अपना लिया। अब मेरा आगे जन्म नहीं होगा। अगर मेरा आगे जन्म होता तो मुझे कोई सांसारिक कोई पति मिलता, कोई पत्नी मिलती, फिर वो पति मेरा मर जाता, फिर मैं रंडापा काटती, यानी मैं विधवा होके जीवन जीती। फिर रंडापा यानी विधवा होके जीवन जीना। तो कहते अब मुझे सच्चा सतगुरु मिल गया। वर वरु विशंबर नाथ रंडापा ना काटूंगी। अब मुझे वो दुख नहीं देखने पड़ेंगे जो दुख आज से पहले मेरे पति के मरने पर मुझे सहन करने पड़ रहे थे, मुझे देखने पड़ रहे थे। अब आगे जब मेरा मनुष्य जन्म ही नहीं होगा, मेरी मोक्ष ही हो जाएगा, तो मेरी शादी भी नहीं होगी। शादी नहीं होगी तो यहां पर मेरा पति भी नहीं मरेगा, पति नहीं मरेगा तो मुझे रंडापा भी नहीं काटना पड़ेगा। मेरा होया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। सखीरी मेरे भाग पूरब ले जागे है, मेरे बर्म भूत सब भागे है। सखीरी मेरे भाग पूरब ले जागे है, मेरे भरम भूत सब भागे है। न्यू गावे मीरा दासी के दिल ने डांटूंगी। न्यू गावे मीरा दासी के दिल ने डांटूंगी। ये मेरा ओया गुरु से प्यार बधाई मैं बांटूंगी। सखीरे मेरे भाग पूर्व ले जागे, कि मेरे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से मेरे पूर्व जन्मों की भक्ति के प्रतिफल में, क्योंकि पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये खाली भाई और बहनों वर्तमान की भक्ति से या वर्तमान में हमने कोई अच्छा काम कर दिया हो नाम लेने से पहले कि भाई जिसके प्रतिफल में हमें भगवान मिल गया, भक्ति मिल गई, नहीं। ये हमारे करोड़ों मनुष्य जन्मों की तपस्या का फल है, भक्ति का फल है।
सतगुरु की सेवा का फल है जो आज परमेश्वर ने दया बख्शी, हमें अपनी शरण में लिया। सखीरे मेरे भाग पूरब ले जागे, यानी वर्तमान में सच्चे सतगुरु की संगत मिलना, शरण मिलना, ये असंख्य मनुष्य जन्मों की तपस्या का फल होता है। मेरे भरम भूत सब भागे, अब गुरु ने ज्ञान ऐसा दे दिया, शंका नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो मेरे सारे भ्रम भूत भाग गए, मुझे कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं है। न्यू गावे मीरा दासी के दिल ने डांटूंगी, अब मैं इस ज्ञान को आधार बना के दृढ़ होकर अपने दिल को डांटूंगी, अपने मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। सतगुरु ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान पर चलूंगी, भक्ति करूंगी, इस प्रकार से मोक्ष प्राप्त करूंगी। तो भाई और बहनों, आज की साथ संगति में मालिक के आशीर्वाद से केवल इतना ही। परमात्मा जी के आशीर्वाद से हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। मालिक आप और हम सब के ऊपर इसी प्रकार से अपनी छप्पर फाड़ मेहर बरसा के रखें, दया बना के रखें, हमें मार्गदर्शन देते रहें, हमारी बुद्धि को ऑन रखें और हमारी परमेश्वर रक्षा करें और हमें आशीर्वाद दें कि हम मर्यादा में रहकर उनकी भक्ति करते रहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।